everyone. Welcome to another episode of Policy Beats. Today, we will be discussing some interesting topics relating to sports and Pakistan's general sentiment towards this particular domain itself. We are joined here with Mr. Salman Sheikh. He is the General Secretary of the Pakistan Rugby Union and a former national rugby player as well, who has represented Pakistan both nationally and internationally on various forums. Apart from that, he is also the founder of Pakistan's premier rugby football club, the Islamabad Jinns, if I'm not wrong. He is also affiliated with the Rugby Federation as a member of the executive committee and as a head of their social media platforms as well. Sir, thank you so much. आपने टाइम निकाला और आप आए. पहले तो please tell us about your journey as a sportsman yourself and why particularly rugby. और भी बहुत से sports थे. Why did you pick this particular, sport? Thank you, Ji. Thank you for having me. I think forums such as yours are very important for the sports to actually grow in a country where it is actually it's not on the rise, it's on the decline. Absolutely. So, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे जैसे स्पोर्ट को आप लोग इनवाइट करते हैं और उस पर डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे लिए तो बड़ा हार्टनिंग है, to be honest. As far as your question is concerned, Ji, I actually come from a family of sportsmen. मेरे फादर वाज अ स्पोर्ट्स में थे, मेरे ग्रैंडफादर स्पोर्ट्स में थे. फिर बाय स्ट्रोक ऑफ लक वी वर पोस्टेड इन ओमान. माय फादर यूज्ड टू वर्क देयर. तो वहाँ ब्रिटिश स्कूल के अंदर मैंने पहली दफ़ा रग्बी देखी एज अ यंग किड. बाहर जब हमारा पाकिस्तान स्कूल, एम्बेसी के स्कूल्स होते थे, उसके साथ पाकिस्तान स्कूल था, ब्रिटिश स्कूल. तो वहाँ जब अक्रॉस हम देखते थे तो लिटिल बॉयज यूज्ड टू प्ले. दैट इज़ व्हेन आई फाउंड आउट कि यार ये भी कोई स्पोर्ट है. आई वाज वेरी यंग. आई थिंक आई वाज इन व्हाट. But it clicked with you. It then. clicked with me. Yeah. And going on, फिर जब वो my father's cousin used to play, तो that is where actually मुझे फिर ये लगा. फिर मैं came back to Karachi. तो कराची में हमारी जो रग्बी है, you would not believe, is pre-partition. अच्छा. क्योंकि जब naturally British इधर थे तो वो, as you know, wherever they go, they take their sports and their own culture, their own, अपना सारा कुछ लेके जाते हैं. तो कराची रग्बी क्लब is been in existence since the early 1900s. तो मतलब probably 100-125 साल पुराना. So it's not something जो बिल्कुल अभी आया था. It was already in there. subcontinent, yes, because इंडिया में भी, श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा रग्बी वो लेके आए और वो होती भी है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एवरीथिंग इज क्रिकेट. पहले किसी ज़माने में हॉकी, स्क्वॉश, बाकी चीज़ें भी होती थी, बट नाउ इट्स क्रिकेट ओनली. तो अनफॉर्चुनेटली अब आप देखें वो जो एक सेइंग है कि वी शुड पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो वो फिर जब वो बास्केट आपकी या तो रिंडल होती है, थोड़ी होती है, तो फिर देयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन. तो और फिर मैं ये कई दफ़ा लोगों को बताता हूँ, यंगस्टर से भी, अपने बच्चों से भी बात जो है, प्लेयर्स, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि जी इतनी 70% जिस मुल्क की पॉपुलेशन यंगस्टर्स पे मुहित हो जी, और वो स्पोर्ट्स में कुछ ना कर सकें, सो इससे ज़्यादा ट्रेजिक मेरे ख्याल में कोई बात नहीं हो सकती. एब्सोल्युटली. तो जब तक आपने अभी जिस तरह देखा होगा, एक ओलंपिक स्पोर्ट के ऊपर भी हमने एक मेडल, पहला अपना एक इंडिविजुअल मेडल लिया जी. आप देखिए उसने पूरे मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर दिया. एब्सोल्युटली. ठीक है, स्पिरिट्स हाई हो गई हैं. एवरीबॉडी इज इन अ जुबिल. इससे पहले शायद जैवलिन का किसी को अंदाजा भी नहीं था. किसी को नहीं पता था, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ऐसा कोई थे ही नहीं हमारे. मुझे याद है कि फील्ड एंड ट्रैक में बैक इन द 60s हमारे कुछ एशियन लेवल के ऊपर मेडल्स थे, उसके बाद नथिंग. और उसकी वजह मैं आपको बताऊं जी जवेरिया, वो यही है कि आपने हर चीज़ जो है वो क्रिकेट कर दी है. नो नथिंग अगेंस्ट द स्पोर्ट, आई मीन इट्स अ फैंटास्टिक स्पोर्ट, बट बात ये है कि जी देखें फिर बाकी लोग कहाँ जाएं. बिल्कुल. जिस तरह आपने इंट्रो में ये जिक्र किया कि जी मैं सोशल मीडिया भी देखता हूँ, तो हम जब जाते हैं लोगों के पास स्पॉन्सरशिप के लिए, सो यू वुड नॉट बिलीव, अगर लेट्स से पूरी मार्केट के अंदर कोई 100 रुपीज़ अवेलेबल हैं एज CSR और एज स्पॉन्सरशिप बाय द मल्टीनेशनल्स, तो उसका 90 से 95 रुपीज़ जो है वो क्रिकेट ले जाता है. Naturally. So imagine 5 या 10% is left for all the other sports. It is so heartbreaking कि चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट किसी का फोकस नहीं है. अभी परसों मैं जी सुन रहा था, खबर भी पढ़ी मैंने कि जी प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन इमरजेंसी लगाई है. मैं तो कहता हूँ इन्हें स्पोर्ट्स इमरजेंसी लगानी चाहिए.
उस लेवल के ऊपर हम आ गए हैं कि स्पोर्ट्स इमरजेंसी इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। क्योंकि आप देखें ना, इस वक्त जितनी पोलराइजेशन आपने सोसाइटी में कर दी है, एक यंगस्टर के पास एक टूल है, वो है मोबाइल फ़ोन। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे गेट आउट ऑफ दैट वो अपनी कंफर्ट एनर्जी जोन कहीं जो और है ना। लगाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आजकल एक यंगस्टर हर वक्त बैठा हुआ है कमरे के अंदर, उसको बाहर निकालना है। जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वो सारा वक्त फ़ोन पे नेगेटिविटी और पोलराइजेशन के अलावा कुछ नहीं शिकार होता सीखेगा। रहेगा। सर, ठीक है? आपकी एक बात की, ये बहुत ज़रूरी बात है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ सोशल मीडिया एंगल बट इन एजुकेशन पर्सपेक्टिव एज़ वेल। क्योंकि आजकल जिस तरह स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, पहले आप वहाँ पे 8 घंटे लगाते हैं, फिर आप मज़ीद 5-6 घंटे अकेडमीज़ में लगाते हैं, आपके पास क्या ही बच जाता है। और रात के चंद घंटे होते हैं जिसमें आप सोचते हैं चलो वो हम जो है ना ज़बरदस्ती का स्क्रॉलिंग कर ली, इंस्टाग्राम यूज़ कर लिया। तो आई थिंक ओवरऑल हमारी सोसाइटी में हमारी कुछ रूटीन्स ऐसी डिसओरिएंटेड किस्म की बन चुकी हैं कि अब आप बच्चों को भी ब्लेम नहीं कर सकते एंटायरली। तो ये भी एक पॉइंट है कि हमें देखना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम इतना बर्डन क्यों कर रहा है कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। और दूसरी जो आपकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने शेयर की कि शुरू में हमने कुछ लोगों को देखा, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सामने थी, हॉकी थी, स्क्वॉश था, और उनके बड़े बड़े स्टार्स रहे हैं। और आई थिंक डोमिनेटेड रहे हैं, वी बिल्कुल बिल्कुल। डोमिनेटेड द वर्ल्ड ऑफ और स्पोर्ट्स इन दीज टू थ्री एग्जैक्टली, और फील्ड्स। आज भी हम उन एक दो लोगों को अपने एड्स और इन चीज़ों में लेके सामने आते हैं, बट हम इंस्पायर नहीं कर पा रहे। तो एक तो चले ये बात हुई। दूसरा, अभी जिस तरह रिसेंटली अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल स्कोर किया, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान किया, लेकिन इसमें भी मैं ये जानना चाहूँगी, अब ही डिड एवरीथिंग ऑन हिज ओन। उसमें हम मतलब ये नहीं कह सकते कि स्टेट की पूरी भरपूर एफर्ट्स थी। वो तो बाय हिज लक एंड एफर्ट्स, मेनली एफर्ट्स ऑफ कोर्स, उसने प्रेजर्वेट किया, आगे पुश किया एंड इवेंचुअली गॉट दैट मेडल। तो मैं आपसे ये आपका पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे जानना चाहूँगी कि हम सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त गिवन दिस सिचुएशन जो स्पोर्ट्स डिक्लाइन पे और फिर भी एक रे ऑफ होप हमें नज़र आया, आपकी क्या तजावीज़ होंगी टुवर्ड्स द स्पोर्ट बोर्ड्स एंड ब्यूरोज जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, और ख़ुद भी आप एक यूनियन हेड कर रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसी कौन सी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस आपको लगता है हमें कन्फ्रंट करने चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ को एब्जॉर्ब करना चाहिए? देखिए जवेरिया, हमारा ना कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स के बारे में इस मुल्क में लाइक एवरी अदर थिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। दुनिया में कहीं पे भी गवर्नमेंट का रोल सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना होता है। ठीक है? आपने कभी कोई भी आप एक बड़ा मेजर इंटरनेशनल स्टार की आप बात कर लें, मेसी को ले लें फॉर एग्जांपल, उसको अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती उसके लिए, उसको उसके स्पॉन्सर्स करते हैं, एंडोर्समेंट्स लेके जाती हैं, क्लब्स वहाँ पे फंक्शनल हैं, और जो क्लब्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं चलाती, वो प्राइवेट क्लब्स हैं फॉर दैट मैटर, ओन्ड बाय लेट्स से एमिरेट्स या कोई क्राउन प्रिंस व्हाटएवर मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी छोटे से छोटा भी अगर आप एथलीट को देखें ना, या स्पोर्ट्समैन को, वो मेडल लेके आएगा, आप उसके सामने माइक रखेंगी, वो कहेगा जी गवर्नमेंट ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो पॉलिटिसाइज हो जाती है चीज़। मैं अपने स्पोर्ट की अगर बात करूं, आप हमारा कोई भी मीडिया का कोई पेपर वो न्यूज़ क्लिप उठा लें, हमारे इंटरव्यूज़ उठा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, हम कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना। वो है जितना भी कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट दैट वी आर, हमारा स्पोर्ट थोड़ा सा महंगा इसलिए है कि बड़ा है। मतलब एक बेसिक टेस्ट मैच के लिए हमारे पास जो स्क्वाड है वो आपका मिनिमम जो है वो 15 का अंदर खेल रहा होता है। ठीक है जी, 23-24 का मिनिमम स्क्वाड एक टेस्ट मैच के लिए जाता है, विद इंक्लूडिंग स्पोर्टिंग जो सपोर्ट स्टाफ है वो 30+ का स्क्वाड है। सो अगर लेट्स से मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, मैंने अभी अक्टूबर में एक एशियन टूर्नामेंट के लिए जाना है नेपाल, इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब नेपाल जाने के लिए मुझे एक इंडिविजुअल का जो टिकट है वो 2.5 लाख रुपए का पड़ रहा है। अब अगर ये आप 30 लोगों का टिकट सिर्फ लगा लें, और जो आप इश्यूज की बात कर रहे थे ना, बॉटल नेक्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये हैं। मैं डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं है। अब इंडिया वही टूर्नामेंट खेलने जाएगा, 60,000 रुपए पे फी बंदा, मैं लेके जाऊंगा 2.5 लाख रुपए का टिकट। पहले यहाँ से मेरे प्लेयर्स जाएंगे ऑल द वे टू दुबई, वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाके उनका वो ट्रांजिट होगा, फिर वहाँ से वो उधर जाएंगे, और मुफ्त की कॉस्ट है। फिर सिक्योरिटी सिचुएशन आप देखें, मेरे चारों नेबर्स, अगर फिर मैं अपनी बात करूं, रग्बी खेलते, मेरे लिए कितनी आसान है, मैं लाहौर से एक बस पे बैठूं
और मैं दिल्ली जाऊँ और मैं अपना मैच खेल के आ जाऊँ। इट्स प्रैक्टिकली फ्री। इधर से मैं ईरान से खेल सकता हूँ, मैं अफगानिस्तान से खेल सकता हूँ, चले चाइना थोड़ा सा दूर है, बट एटलीस्ट इन 3 के साथ तो मैं रेगुलरली इंटरेक्ट कर सकता हूँ, बट होती नहीं। पॉलिटिक्स है, जो भी सिचुएशन है, नहीं कर सकते, ये इश्यूज हैं। उसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया ना जी, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली, और ये मेरा एक सीरियस जो है ना वो एक कंसर्न है, दैट आई वांट टू एक्चुअली गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू दिस मल्टीनेशनल्स कि सर सपोर्ट करें। आप लोगों के पास फंड्स होते हैं, आप लोगों के पास अपने कॉर्पोरेट CSRs होते हैं, हर बड़ी मिड लेवल या MNCs के पास CSRs होते हैं और वो करना चाहते हैं। सर स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें, हमारे बच्चों में इन्वेस्ट करें। आप देखें दिस कंट्री विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही है। क्योंकि देखें जी, आपने अगर हार और जीत का कॉन्सेप्ट ही एक बच्चे को नहीं दिया तो वो बड़े होकर हमेशा लड़ाइयाँ करेगा, उसको हर वक्त जीतना ही होगा। आप देख लें, आपने हिस्ट्री के अंदर जितना इलेक्शन किया है किसी ने माना है? कोई हार नहीं मानता, इसलिए कि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई कभी स्पोर्ट्स किया ही नहीं, मेजॉरिटी लोगों ने स्पोर्ट्स ही नहीं किया होता। और अब आप ये देखें, एक बच्चा जो 1100 में से फॉर एग्जांपल 1100 नंबर ले रहा है, उसके पास किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं है, वो किताब से निकले। Exactly. तो मैं पेरेंट्स को, मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटा करता है स्पोर्ट्स, बेटी अगर नहीं भी करे, करनी चाहिए। पेरेंट्स को एक टाइम देना चाहिए। मैं आपको अपनी एग्जांपल से बता सकता हूँ कि समर वेकेशंस होते थे तो मेरा बेटा आता था तो मैं उसे कहता था, भाई ये 3 घंटे मुझे तुम घर पे नहीं चाहिए, ठीक है, बाहर जाओ। आई डोंट वांट टू सी यू इन फ्रंट ऑफ द टीवी, आई डोंट वांट यू टू यूज योर फोन, आउटडोर स्पोर्ट्स करो, कुछ स्विमिंग करो, कुछ साइकिलिंग करो, डू समथिंग, डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन और ऑन द फोन। सो ये पेरेंट्स अगर हर वक्त बच्चे को ये कहेंगे कि यार आप पढ़ें, आपके अगर ये नंबर ना आए तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी ना मिली तो घर कैसे चलेगा, आपका फ्यूचर कैसे होगा। Exactly. सो बच्चे को आपने इतना प्रेशराइज कर दिया है कि वो किताब से आगे निकलते ही नहीं। मैं आपको कहता हूँ कि 90% ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इफ यू इंटरव्यू देम, उनको अपनी किताब के अलावा पता ही नहीं दुनिया में क्या है। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताता हूँ, लोगों को अपने मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम नहीं पता होता, और वैसे उन्होंने जो है वो टॉप किया होता है अपने सारे उस चीज़ों के अंदर, बिकॉज फिर हमारा जो अपना पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है उससे आप ज़बर ज़ेर भी नहीं कर सकते, ऐसे ही है, आपके नंबर कट जाते हैं। यू कांट राइट दैट यू थिंकिंग, कि आपकी जो सोच है वो आप नहीं कर सकते। उन्होंने जी किताब के बारे में मुताबिक नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो वो रट्टा लगा लगा के बच्चा वो एक डट बन जाता है जब व्हेन ही इज आउट इन द मार्केट, बिकॉज उसको फिर वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो स्पोर्ट्स आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, टीम स्पोर्ट आपको टीम वर्क दिखाता है कि यार आपने सबके साथ चलना है, अगर ये मेरा एक वीक लिंक है तो मैंने इसकी हेल्प करनी है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई प्ले रग्बी इज बिकॉज ऑफ दिस। आई एम के एक टीम स्पोर्ट है, आप इट्स जस्ट लाइक अ बंच ऑफ फ्रेंड्स गोइंग आउट पिक अ फाइट और गोइंग आउट टू एंजॉय अ इवनिंग। सो इट्स लाइक दैट। तो स्पोर्ट्स इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स और दूसरा कॉर्पोरेट लेवल पे मल्टीनेशनल्स हैव टू टेक द लीड, इट्स नॉट द गवर्नमेंट्स ड्यूटी। नहीं, बिल्कुल यू आर राइट कि एक इंस्पिरेशन घर से भी निकलनी चाहिए, और उसके अलावा जो आपके फिजिकल बेनिफिट्स हैं वो तो मतलब अनलिमिटेड हैं। वंस यू नो इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो नेचुरली उससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक स्टूडेंट को मिल सकता है from 40 minutes learning versus 1 hour of sport, it's very different and very unique. And my father being a doctor, वो हमें हर वक्त यही चीज़ insist कर रहे होते हैं कि you need to have some sort of physical activity, कुछ sports करें, कुछ करें। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, but then again हमारी शायद environment ऐसी कुछ बन चुकी है कि everyone wants to be more secure, more safe. तो unfortunately शायद sports को as a करियर पाथ भी बहुत मुश्किल से लोग देखते हैं, वो एक पैशन की हद तक शायद रह चुका है। पैशन से बात थोड़ी लेके चलते हैं क्रिकेट की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जोश, जज्बा, जुनून, ये जो 3 लफ्ज़ हैं, ये इसके साथ बहुत गहराई में जुड़े हुए हैं। और पहले जब मैचेस होते थे तो लोगों के सेंटिमेंट्स बिल्कुल वैसे ही मतलब टॉप पे आए हुए होते थे जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है और वी नीड एक नेशनल पावर थी। एक आपको सिस्टम नज़र आता था, लोगों का एक सपोर्ट था, और आप
जो गैर ज़रूरी पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट होके आपको कौम की एक एनर्जी नज़र आती थी, बट ओवर सम टाइम वी हैव सीन के जब क्रिकेट से वो चीज़ लोगों को मिलना बंद हो गई है, उनकी वो उम्मीदें थोड़ी सी टूट गई हैं। पहले तो अगर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक सेलिब्रेटरी कल्चर हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली हर छोटी सी राइस के ऊपर, हर छोटी सी चीज़ के ऊपर, जो कि ऑब्वियसली फॉर अ स्पोर्ट्समैन इज़ अ बिग थिंग, लेकिन जब हम उसको ओवर प्ले कर देते हैं, हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं टीम में अगर 2-3 लोग अच्छे हैं तो उनको कैप्टनसी दे दी, उनकी अगर स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ कुछ और हैं लेकिन आप उनको किसी और डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आपका क्या ख़्याल है कि जो डिसीजन मेकर्स का रोल रहा है इन शेपिंग दैट टीम, या फेवरेटिज्म या डिक्लाइनिंग मेरिटोक्रेसी, उस सब ने किस तरह से क्रिकेट को इम्पैक्ट किया है और आपको लगता है कि आगे कोई बेहतरी आएगी? देखिए जी, एक तो मैं बताऊं कि आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ व्हाट द स्ट्रक्चर इज बिकॉज दैट्स नॉट माय डोमेन. Right. I'll be very honest. But I can only speak as a sportsman, and somebody who also follows cricket. It's in our blood. We've grown up with it. तो अफसोस होता है, अफसोस इसलिए होता है मैम कि देखिए इशू वही आ जाएगा कि जब आपने एक, इट्स इफ आई मे से सो, कि एक अरेंज मैरिज और लव मैरिज में जो डिफरेंस होता है ना, क्रिकेट का भी वही हाल है. ये हमारी लव मैरिज है, इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा, और जब वो नहीं मीट होती तो उसी तरह की फिर तो शेयर डिसअपॉइंटमेंट। फिर शेयर डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जी। जाती है. और लव मैरिज में आपने वाकई इतनी चीज़ें बिल्ड की होती हैं कि आप सोचते हैं कि जी इसके बाद ये, मुझे तो आपने ये कहा था, मुझे तो आपने ये बात की. और दूसरा ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि व्हाई इज स्पोर्ट अ वॉर. इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन. अब आप देखें ना जी, जिस दिन आपका इंडिया के साथ मैच है, ऐसे लगता है कि जैसे कल हमारी जंग हो जाए. एग्जैक्टली। तो इतनी जब आप हाइप सुबह से लेके जी सारे चैनल्स के ऊपर, जी आज ये तो फलां ये हो जाएगा, जी फलां का टाकरा, ये टाकरा. तो ये वही बात है ना कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ हम एक क्रिएट करते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं रहती. मीडिया इज़ वन एग्जाम्पल. इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि जी अब अगर आपने कोई जेन्युइन चीज़ भी की होगी ना, वो ऐसे उसको उसके ऊपर पोर्ट्रे करेगा कि जी उसके पता नहीं जैसे क्या हो गया. सही। सो जब आपने एक चीज़, फिर आप देखें ना, क्रिकेट के अलावा आप कोई चीज़ और दिखाते नहीं. ऐसे ही है। ठीक है, स्क्वाश किधर गई हमारी? क्या स्क्वाश अब नहीं हो रही पाकिस्तान में? हो रही है. प्लेयर्स चैंपियंस क्यों नहीं जो है वो बन रहे? हॉकी किधर गई? हॉकी नहीं हो रही? हो रही है. आपका इस वक्त पाकिस्तान हॉकी का जितना भी प्लेयर है वो लीग भी खेल रहा है बाहर जाके. जी, आई थिंक अभी कोई रीसेंट मैच भी होना है जी उनका अभी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही इंटरनेशनल। है, आजकल तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, जी। बट अभी जो अजलान शाह में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो सारे प्लेयर्स जाके लीग भी खेलते हैं. यू कांट से कि दे आर नॉट बेटर ऑफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और एनीथिंग. हर चीज़ हो रही है. बट क्रिकेट की जहाँ पे आप बात आप आते हैं, देखें दो तीन चीज़ें बड़ी इसमें. अब मैं जिस अपनी आपकी स्पोर्ट की बात करूँ, रग्बी इंटरनेशनल इज़ नोन एज एन एलीट स्पोर्ट. कोई ना अपर मिडिल क्लास या एलीट स्पोर्ट है, बोर्डिंग हाउसेज, स्कूल्स वगैरह से हर जगह ये खेली जाती है. और एक इसका यूनियन और एक इसका लीग का वर्जन है. लीग कहते हैं फॉर दी लोअर क्लास अनफॉर्चुनेटली, और ये ज़रा एलीट मतलब ज़रा अंडर प्रिविलेज्ड हाँ और उसके लिए आपको वो करते हैं. सो अब हमारी इस वक्त यूनियन में या तो बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे प्लेयर्स हैं, या वी हैव प्लेयर्स फ्रॉम लेट्स से द डिपार्टमेंट्स एंड द फोर्सेस जो कि बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है. सो बड़ा डिफरेंस है. अब एक नॉन एजुकेटेड फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड इन समवेयर इन द विलेज, उसको जब अब एक साल के अंदर ही इतना ज़्यादा कुछ मिलता है, तो वो फिर सोचता है ना कि यार मैं आई एम एवरीथिंग. ठीक है. सो जिस तरह मैं आपको एक और एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि रिमेंबर एक ज़माने में सिर्फ PIA होता था, तो वो अच्छा करे वो बुरा करे, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं होता था. ठीक है. अब जब से आपकी ये डोमेस्टिक पे या प्राइवेट ये आई हैं अदर एयरलाइंस, तो कंपटीशन तो नज़र आता है ना. अदर एयरलाइंस पे भी आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपको जैसे एक नहीं समझ आती है आप दूसरी पे जाते हैं. हमारे पास अनफॉर्चुनेटली देयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन बिकॉज एवरीथिंग इज क्रिकेट. ठीक है. और क्रिकेट के जिस बंदों को आप लेके आते हैं, वो यहाँ से जब वो यहाँ पहुँचते हैं वो उसको सस्टेन नहीं कर सकते.
सस्टेन करने के लिए नेचुरली थोड़ी सी कोई एजुकेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी कोई कंपैटिबिलिटी चाहिए होती है। आपको पता है हर स्पोर्ट के साथ इस वक्त एक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट बैठता है, सही। ऑल मेजर स्पोर्ट्स। आप हम बाहर भी जब जाते हैं तो जो हमारे कोई ज़रा बड़ी यूनियंस हैं उन्होंने रखे होते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वो बंदों को थोड़ा सा बताते, यू नो, दे थोड़ी बिफोर द grooming मैच, होती है थोड़ा। आफ्टर द मैच, हर एक एवरीबडी कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। अगर तीन भाई भी एक स्पोर्ट में एक ही टीम में खेल रहे हैं, वो बहुत फर्क होगा। बिल्कुल फर्क होंगे, जी। पोल्स अपार्ट होंगे। सो ये चीजें मैनेज करनी, हम इन सारी चीजों से, और फिर आपने कौम को उधर ले आए हैं कि जी वो समझती है कि जी बस जीत ही सब कुछ, हार हो ही नहीं सकती। दैट्स नॉट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, आप यस यू गेट ऑन द फील्ड विद द सोल एम ऑफ विनिंग, बट लूजिंग ऑल्सो इज पार्ट ऑफ द गेम। ऐसे ही है। देखिए ना, दूसरी भी तो टीम आई है, इट्स नॉट अ वॉक ओवर। वॉक ओवर ही में कंफर्म है ना कि आप जीत ही जाएंगे, वॉक आपको ओवर तो ओवर मिल फिर जाएगा। नेचुरली ऑफ कोर्स। अगला टीम भी उस दिन किसी एक इस फ्रेम ऑफ माइंड से आई होगी कि आज मैंने अपनी एक सुपीरियर टीम को हराना है, तो हमें भी हराती हैं। अब देखें, हम अमेरिका से हारे हैं क्रिकेट में, हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज आ रहे हैं। सो यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम द ओपोनेंट्स। एग्जैक्टली, ठीक है, देयर हार्ड वर्क, देयर एफर्ट्स। प्लस फिर ये है कि जी पॉलिटिक्स तो फिर जिधर हर स्पोर्ट, हमारी छोटी सी यूनियन है उसके अंदर भी होती हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग, कोई प्लेयर किसी को पसंद है, कोई कोच को पसंद है, कोई सेक्रेटरी को पसंद है, कितना आप उसको इन्फ्लुएंस करते। मैं आपको अभी बताऊं, हमारा कैंप चल रहा है फॉर एग्जांपल, इस वक्त मेरे पास 4 प्लेयर्स के मुझे मैसेज आए हैं, सर मुझे कैंप, मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, सर मुझे ड्रॉप कर दिया, सर कोच इज गेटिंग पर्सनल विद मी, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। तो मेरा उस पर ये जवाब होता है कि सर देखें, एक बंदे को एक पावर डेलीगेट की है, इट्स हिज कॉल, वो उस कॉल के ऊपर डिलीवर नहीं करेगा तो देन इट्स माय मैनेजमेंट्स कॉल के यार आंसर करें कि जी हमने आपको ये टास्क दिया था, यू नॉट बीन एबल टू डिलीवर। राइट। बट अगर मैं फ़ोन करके उसे कहूँ कि जी जवेरिया को रख लें, ये मेरी बेटी है, इसको आप रख लें, तो फिर मेरी जितनी रही सही टीम है जो उसका भी बेड़ा, क्रेडिबिलिटी भी खराब और टीम टीम का का भी भी, बेड़ा गर्क हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि यार स्पोर्ट्स में जो आपका काम है आपने वो करना है, आपने ये नहीं देखना यार यहाँ पे अंग्रेजी बोलने पे लोगों को कप्तान बना देते। ठीक है, तो आई एम नॉट, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट पॉइंटिंग मतलब टुवर्ड्स ये चीज एनीबॉडी। हर जगह हो हाँ, रही है, हो रही है। हर जगह वी सी इट, द Yeah. इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, और Yeah. ये चीजें नजर आती हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं इस पे बात करूं कि जिस तरह अभी जो बांग्लादेश वाला मैच हुआ उसके बाद आई थिंक क्रिकेट टीम का भी कुछ मोरल गिरता हुआ नजर आ रहा है कि वो भी शायद देर नॉट, एक तो लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस एज वी डिस्कस्ड, एंड दूसरा क्या उनकी, आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर वैसा काम या वैसा एफर्ट डाली जा रही है? बीच में उनकी 2-3 स्टिंट्स ऐसे हुए कि आपने देखा पीएमए स्टाइल ट्रेनिंग भी हुई, वो भी हमने देखा कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं, या मतलब पर्सनालिटी क्लैशेस हैं टीम में, आपस में टीम नहीं जल कर पा रही है, नए लोगों को जगह देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। बेसिकली इसकी फ्यूचर आउटलुक क्या, आपको क्या लगता है कि क्रिकेट एज समवॉट नेशनल स्पोर्ट, या लोग जिस तरह हम पसंद करते हैं, क्या ये सस्टेन कर पाएगी यही ट्रैजेक्टरी, या विल वी सी समथिंग न्यू कम अप? जिस तरह जैवलिन का पता चला है तो जैवलिन की डायरेक्शन में सब दौड़ पड़ते हैं, आपको क्या लगता है? देखें, अ कंट्री हु ऑलवेज एक्चुअली रिलाइज ऑन मिरेकल्स डज नॉट सक्सीड। ये चीज़ आप सोचिए, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मिरेकल्स डोंट हैपन डेली। Of course, Yeah, once in a blue miracles moon. are miracles for a Miracles are reason. miracles for a Yes. reason. Yes. So हम ये कहते हैं कि जी हम कोई ना कोई, आप देखें ना, अमेरिका से हम यूएसए से वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे और वी आर ऑन मिरेकल्स, लोग दुआओं पे आ गए थे। जी। ठीक है, तो काम आपने ठीक अपना करना नहीं, इट्स फॉर अदर स्पोर्ट्स, हमारी भी आप कर लें, जनरल मैं एक बात कर रहा हूँ, नॉट अगेन क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, बट मिरेकल्स के ऊपर तो नहीं रिलाई कर सकते ना। ठीक है, आपको अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। एक टीम की स्टडी होती है यार, इसके क्या वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स। आई एम श्योर इतना बड़ा हमारा सबसे बड़ा स्पोर्टिंग यूनियन है क्रिकेट, सारा कुछ वो लोग करते होंगे, प्लस फिर देन थिंग्स कम फ्रॉम विद इन। एक द हंगर फॉर विक्ट्री एंड द पैशन एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आपका पैशन इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, राइट, मैं तो आज भी कहता हूँ, इफ यू आस्क मी पर्सनली कि व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, आई वुड से मेकिंग दिस क्लब। बिकॉज इस क्लब ने कम से कम 40-50, उस वक्त तो बिल्कुल बिगिनिंग में तो 4-5 लड़कों से हमने स्टार्ट किया था, उन लड़कों को एक फोकस तो दिया है।
बिल्कुल। ठीक है, वहाँ पे वो इकट्ठे होते आप हैं, सर्वाइव ट्रेन कर करते रहे हैं हैं, इस एनवायरनमेंट में। फिर उन वहाँ से लड़के हम्म। नेशनल साइट्स पे आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है. लेट मी टेल यू, देयर इज नो बिगर हायर देन रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री. यू नो, एब्सोल्युटली। इट्स जब आपका नेशनल एंथम लगा हो और आपने सीने पे हाथ रखा हो, आई थिंक गूज़बम्स अभी तक आते हैं. एट टाइम्स यू गेट इमोशनल बाहर जब आप खड़े होते हैं, आपका नेशनल एंथम. अब मैं पिछले दिनों बताऊं जी, आई वॉज एट द प्रेसिडेंसी जब अरशद नदीम को मेडल दे रहे थे. वन सिंगल मैन स्टैंडिंग इन द मिडल and the entire people gathering was for him. नहीं, that must have been some, That it is must have felt such an like amazing something. बिल्कुल बिल्कुल. thing. मतलब all his hard work and effort then culminated to Yeah. that one scene. I'm One sure scene. वो एक सालों की effort है. Yeah. उनके interviews भी आते रहे हैं और मतलब politicians भी बहुत ज़्यादा attached रहे हैं उनके साथ, घूमते फिरते रहे हैं. But his own story and the passion और वो चीज़, I think it's something that should actually help ignite motivation in other sports as well, कि नहीं कहीं ना कहीं जाके आपका तीर हिट कर जाता है. लास्टली मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे ऑन द साइड साथ साथ में हमने ये भी खबरें सुनी कि कोई टाइक्वांडो में मेडल्स जीत रहा है, कोई मिक्स मार्शल आर्ट में जीत रहा है. हमारी ख़वातीन बहुत सारे स्पोर्ट्स में जा रही थी. तो एक विमेन रिप्रेजेंटेशन की भी स्पोर्ट्स में हमें आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ नज़र आ रही है. हालांकि अभी भी हमारे कल्चर में इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहे. विमेन क्रिकेट भी हमने शुरू किया है, बट उस तरह से उसकी शायद ट्रैक्शन नहीं आ पा रही. मे बी ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी. बट माई मेन क्वेश्चन, माई कंक्लूसिव क्वेश्चन टू यू वुड बी कि फिर ऐसा कैसा कैंपेन हमें करना चाहिए टू, एक तो पॉलिसी लेवल पे जो हमारे पॉलिसी लेवल पे लोग हैं वो इस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और अगर आप MNCs या ट्रांसनेशनल कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, उनको हम किस तरह कन्विंस कर सकते हैं to invest in these sporting events and sports, या schools और universities के साथ MOUs करें. ऐसे कौन से campaigns हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को inspire कर सकते हैं दोबारा से, या उनके पेरेंट्स को वो hope दिला सकते हैं कि it's not all that awful. तो आई थिंक मैं बहुत चाहूँगी कि हम इसको एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलें कि when people listen to this they know कि there are still some avenues open. तो and then how can people access, if someone's interested in rugby, how can they access the union? देखिए जी, आजकल हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, इसका डे एंड एज है सोशल मीडिया. ठीक है, अब आप किसी स्पॉन्सर के पास भी जाते हैं तो पहला उसका क्वेश्चन ये होता है कि जी आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं. आजकल ये कोई नहीं कहता कि जी आपका मैम जिस तरह कहते थे पहले कि जी आपका हम नाम लोगो लगा देंगे, फलां लगा देंगे. पीपल आर नॉट, स्पेशली बिग कॉर्पोरेट्स आर नॉट इंटरेस्टेड. वो कहते हैं जी आउटरीच कितनी है आपकी, कितने लोग, हमें इम्पैक्ट क्या मिलेगा, या व्हाट्स इन इट फॉर अस इन दिस. ठीक है, सो उसके अंदर वी नीड टू हैव अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इन सेलिंग आवर स्पोर्ट टू दिस मल्टीनेशनल्स. And that you do through these social media networks and all that. तो हम करते हैं. मैं आपको बताऊं, मेरे पास इस वक्त फेसबुक पे about close to about 11,000 फॉलोअर्स हैं. Okay, good. सारे ऑर्गेनिक हैं. कोई ये जिस तरह आजकल तो पेड भी आपके फॉलोअर्स आ जाते हैं, नथिंग. हमने एक प्रिंसिपल स्टांस पे लिया था कि वी वोंट गो दैट वे. हम बेशक कम हो लेकिन जेन्युइन हो. जो हमें फेसबुक पे एक पोस्ट लगाएं तो कम से कम वो 300-400-500,000 बंदे का एक फॉलोइंग आए या उसको लाइक्स आए हैं. एक तो ये एक एवेन्यू है. दूसरा जी, मेरा मैसेज अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग. आई वांट पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चों के अंदर स्पोर्ट का कल्चर उनको डालना है. ठीक है, उनको एक कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, हार जीत के कॉन्सेप्ट के लिए आपने इनको इनकी डेली रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है. और फिर मल्टीनेशनल्स के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आप थोड़ा सा इस तरफ सोचें, देखें, CSRs की तरफ आएँ. ये यंगस्टर्स आपको बहुत चीज़ें दे सकते हैं. इतना ज़्यादा टैलेंट है जी. मैं आपको बताऊं, मैं लास्ट ईयर नेशनल गेम्स हमारी हुई थी कोयटा, एंड आई वाज इन कोयटा आफ्टर आई थिंक गुड अबाउट 20 years or so. आई वाज सो हैप्पी टू गो टू दैट प्लेस. मैं जिस यूनिवर्सिटी में हमने अपना रग्बी का इवेंट कराया है, ब्यूटम्स के नाम से एक उनकी यूनिवर्सिटी है. इट इज़ अमेजिंग. I was shocked when I entered. एक तो co-education था in a city like Quetta, और फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट्स, बिलियर्ड रूम. I mean, the university had everything state of the art. And yet, आप सोचें कि स्नूकर टेबल के कागज़ नहीं उतरे हुए थे.
अच्छा। कमरे नहीं खोले हुए थे किसी ने उधर जाके, ओह, मिले हुए थे लेकिन कोई स्पोर्ट्स की कुछ तरफ कोई कुछ ध्यान ही इस्तेमाल नहीं नहीं था उसका। था, ठीक है, इस्तेमाल नहीं था। तो अगर और फिर अगर उसने इतनी सिक्योरिटी के अंदर खेलना है तो वो आपने अगर आप पीएसएल रिलैक्स करा नहीं कर दिया सकते। और हाँ। शहर बंद करके करा दिया हम्म। तो ठीक है, इट इज गुड, इसी तरह चीजें बेहतर होंगी, बट वो इम्पैक्ट तो नहीं उस चीज का आता ना बिल्कुल, इस वो तरह की चीजों मेंटली पे साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो थॉट्स रहती हैं। रहती हैं, हम्म। रहती हैं। और दूसरा ये है कि जी मैं जो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आपको याद है बैक इन द डेज एनसीसी होती थी कॉलेज में जिसके एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिलते थे, अब स्पोर्ट्स के ग्रेस मार्क्स थे। हमने कोशिश कर करके एचईसी के साथ बात करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात करके अब इस वक्त हमारे 4 लड़के मास्टर्स कर रहे हैं स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के ऊपर ओके। इन अ प्लेस सदर्न पंजाब में फोर्ट अब्बास एक जगह है, अच्छा। लोधरा फोर्ट अब्बास है, वो भी सारी जगह वहाँ पे 4 लड़के स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे हमारे रग्बी के स्कॉलरशिप्स एंड के आई ऊपर वाज मास्टर्स एक्चुअली करें। गोइंग टू आस्क दैट कि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स का तो कल्चर बहुत है अब्रॉड, तो एग्जैक्टली, यहाँ पे वी डोंट तो सी इसको दैट। इनकरेज करना चाहिए ना। अगर आज आप ये कहें कि जी हम 50 ग्रेस मार्क्स जो स्पोर्ट्स खेलता है फॉर एक्स नंबर एक्स एक्स वाई जी कॉलेज, कि जो भी उसके प्रोग्रेस जिस तरह है। एनसीसी को होते थे, आपने एक रूटीन फॉलो करनी होती थी एंड यू विल बी गिवन वो सिक्योर आपके 20 मार्क्स जी होते थे जी और जी कई जी, दफ़ा 20-50 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत ठीक है। ज्यादा। तो जब लड़के को एक चीज़ पता होगा कि यार मैं ये स्पोर्ट्स करूंगा तो मुझे ये ग्रेस मार्क्स 50 100 वट, तो ये गवर्नमेंट के काम है ना कि गवर्नमेंट इस लेवल के ऊपर ये चीज़ें बिल्कुल करे। बिल्कुल। ये चीज़ें गवर्नमेंट के करने वाली हैं, बाकी चीज़ें मल्टीनेशनल्स के करने वाली हैं या बाकी चीज़ों की। तो इनकरेज आप करें। आप यकीन माने जवेरिया, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है इस्लामाबाद समेत जिसके अंदर ग्राउंड्स ना हो। बिल्कुल। बड़े बड़े आपने देखे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जी ये जी, तो देयर इनटू ह्यूज वो तो कंपाउंड्स में होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड्स होते हैं। उन ग्राउंड्स को फिल करना और वो करना, जब जिस दिन मैं आपको बताऊं आपकी गवर्नमेंट ने या हम सब ने मिलके वो कर दिया, आपके मुल्क की आधे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात, मेरा ये यकीन है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन कैन नेवर गो रॉन्ग। बिल्कुल। स्पोर्ट्समैन की वो होती नहीं है, वो ही इज थिंकिंग नॉट बहुत। मेड दैट वे कि उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगी या कोई पॉलिटिक्स आएगी। अगर जो जेन्युइन एक स्पोर्ट्समैन है, मैं आपको बताऊं, वो इस तरह की चीज़ों पे जाता ही नहीं, बिल्कुल। बिकॉज वो बड़ा क्लियर होता है, इज वेरी क्लियर हेडेड, उसका पता है कि उसकी क्या है। देखें, उसकी सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन का ये होता है, ही हैज़ अ रूटीन, एब्सोल्युटली कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी। उसको पता है उसने अपनी इस बॉडी को मेंटेन इस रखना स्पोर्ट है। करने के लिए ये चीज़ें करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो वो तो वो सस्टेन ही नहीं कर रिजल्ट ही नहीं सकेगा, आएंगे। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। by nature or by our upbringing or by our culture, we're not a gym going nation or we're not into healthy sports, ठीक है। बिल्कुल। हमारे जो लाइफस्टाइल है वो हमारा रेजोनेट नहीं करता विद द स्पोर्ट्स वी वांट टू प्ले। आप एग्जैक्टली। देख लें, कोई भी स्पोर्ट्समैन आप देख लें, आपकी फिटनेस यूरोपियंस की देख लें, आपको हॉकी पे क्यों मार पड़ रही है? फिटनेस पे मार पड़ रही है, ऐसे ही है। ठीक है। जब से आप ग्राउंड लॉन से ग्रास से आप ऑस्ट्रोटॉप पे गए, उस पर आपको एक डिफरेंट फिटनेस लेवल चाहिए, वो बिल्कुल। फिटनेस लेवल हम मेंटेन नहीं करते क्योंकि हमारी रूटीन नहीं है। हमारे प्लेयर्स जब बाहर जाते हैं, मैं आपको यकीन से बताऊं, आई एम शेयरिंग दिस विद यू, उनको जो हम डाइट वहाँ देते हैं ना, वो सारा कुछ खाने के बाद कहते हैं सर रोटी नहीं मिली। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं भाई यार ये रोटी इस वक्त दिस बाहर ये इंटरनेशनली, आप कहते हैं जी हमने तो कुछ खाया ही नहीं। कोई क्यों नहीं हाँ। कुछ खाया? क्योंकि सर रोटी नहीं मिली, ठीक है। सो एनवायरमेंट, आपने 4 रोटियां खा के जो सो जाना है, आप अपनी वो मेंटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सारी चीजें, और ये हो सकता है, देयर इज नथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक चाइना एज अ स्टेट डिड एन इंटरेस्टिंग थिंग कि खैर वो भी बहुत एक्सट्रीम मुझे कभी लगता है, चाइना लेकिन को आप छोड़ें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अपने नेबर्स इंडिया में जाएं, हाँ हम हर चीज इंडिया में ऑफ बात करते कोर्स। हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, वो आप पिछले 3 एशियन गेम्स की मेडल टैली देख लें इंडिया की, और वो क्यों हुआ है, वो चेंज क्यों हुई है सारी चीजें? बिकॉज मल्टीनेशनल्स आ गए हैं, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, बिल्कुल। ठीक है, थ्राइविंग है और सिक्योर इकोनॉमी है, तो लोगों की एंड इट्स द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एजुकेटेड मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वो मल्टीनेशनल्स अब आगे आते हैं। तो वो जो यंगस्टर एक अच्छे कॉलेज से पढ़ के या स्कूल से पढ़ के आगे आता है, उसका फ्यूचर सिक्योर है, बिकॉज किसी ने किसी उसकी हैंड होल्ड किया हुआ है। इंडिया के अंदर वुमेन रग्बी में, अपनी रग्बी की अगर बात करूं, तो अभी जो हमारा रिसेंटली कोच हमने लिया है जी, इज अ साउथ अफ्रीकन। अच्छा। बिफोर ज्वाइनिंग अस ही वाज इंडिया की वुमेन रग्बी का कोच था, 5 साल उसने वहाँ स्पेंड किया।
कहता है 5 सालों में हमने ट्रांसफॉर्म कर दी रग्बी वहाँ पे। अब इंडिया के अंदर, इंडिया इज बिग कंट्री, हर जगह वहाँ पे रग्बी हो रही है, वुमेन रग्बी हो रही है, एंड दे क्लाइंबिंग अप द लेडर्स इन द, वो जो हमारे वो रैंकिंग्स हैं उसके अंदर। अच्छा। अब देखें यहाँ पे आज भी लोगों को ये नहीं पता कि रग्बी भी इज अ स्पोर्ट। आई एम बीइंग फ्रैंक, किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान इस वक्त एशिया में डिवीजन 1 टीम है। हम पिछले साल जब हमने थाईलैंड को हराया, हम क्वालिफाई किए डिवीजन 1 इन लेस देन। हमारी यूनियन इज 20 years old, 20 years old in a country like Pakistan in a sport like rugby, that's a huge achievement. Absolutely. ठीक है। तो और फिर हम कभी गो अक्रॉस, हमारा तो वुमेन रग्बी का भी तकरीबन उसी लेवल का एक स्ट्रक्चर है और हम उसी तरह उसको कोशिश कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, बिसाइड्स क्रिकेट वी आर द ओनली स्पोर्ट जिसकी अपनी प्रीमियर लीग है। अच्छा। एंड इट्स इन इट्स 9th year। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। देखें एक हमारे पास उसका एक परमानेंट स्पॉन्सर है, तविस, वो कर रहा है, एंड हम अपनी प्रोफेशनल लीग एक रन करते हैं हर साल। अब ये लोगों को पता ही नहीं है। क्रिकेट के बाद अगर कोई प्रीमियर लीग पाकिस्तान में कंसिस्टेंटली चल रही है, दैट्स rugby and people have no idea. No idea. I think हमें भी first time, I think the entire team is hearing this for the first time right now, maybe except for your daughter. so you know, I mean ये हमने किया हुआ है, बट लोगों का कुछ नहीं पता हमारी कितनी there is to an extent where we can actually go in the market and go to social media। तो 3 चीज़ें मैं आपको बड़ी क्लियरली बताऊं। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनिशिएटिव इन डिक्लेयरिंग इमरजेंसी फॉर स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट मैंने अभी रिसेंटली देखा है वो काफ़ी कोशिश करती हैं फेडरल लेवल के ऊपर, सारे प्रोविंसेस को ये जो है वो सिंध गवर्नमेंट काफ़ी इसके ऊपर काम कर रही है। अभी अगली नेशनल गेम्स भी सिंध पे हैं, तो ये यहाँ तक गवर्नमेंट करे, और प्लस गवर्नमेंट का ये काम है, लेट्स से जो हमारी कंसर्न मिनिस्ट्री है, व्हाई कांट द कंसर्न्ड मिनिस्टर और द सेक्रेटरी call in the heads of these major multinationals or banks and everything, और उसको कहें कि जी आप हमें ये एक प्रोग्राम बिल्कुल एक एडवोकेसी कैंपेन करें, सारे स्पोर्ट्स के जो हेड्स हैं उनको बिठाएं, हर अपने काम के लिए बुलाते हैं ना, इनको बुलाएं। हेड्स नहीं आते या प्रेसिडेंट्स नहीं आते, तो इनके जो भी रेप्स जो CSR के हेड्स हैं या मार्केटिंग के हेड्स हैं, उनको आप बुलाएं, उन्हें कहें जी ये आपकी यार 17 करोड़ के 18 करोड़ बीच में से आपकी पॉपुलेशन यंगस्टर्स पे है, वो उसके पास ना ग्राउंड्स हैं ना फैसिलिटीज हैं ना फलां है, तो आप कोई हमें प्लान दें। आप लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल आई एम प्रेसिडेंट ऑफ XYZ बैंक, मुझे वो बुला के कहें कि जी आप सर प्लीज़ आप मुझे बताएं हॉकी को टेक ओवर कर सकते हैं, इतना फंड चाहिए, और ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता, ठीक है, 2-3 लेट्स से 20 million to 50 million या 100 million फॉर वन स्पोर्ट इज हाउ मच। एग्जैक्टली, एंड इससे ज्यादा हम और चीजों पे लगा रहे होते हैं, 1 day 2 day इवेंट्स कर रहे होते हैं। आप देखें जो मसाले वाला है वो भी क्रिकेट को स्पॉन्सर करना चाहता है, बूट वाला भी उसको स्पॉन्सर करना चाहता है, पेट्रोल वाला भी उसको स्पॉन्सर करना चाहता है, तो फिर हम कहाँ जाएं? हाउसिंग सोसाइटी। अब आप देखें वो इंडिया के ऊपर के प्लेयर की शर्ट पे आप देखें तो कोई IT कंपनी का लगा होगा लोगो, ठीक है, कोई बड़ा टेक जाइंट का होगा, किसी बैंक का होगा, हमारे ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी का लगा होता है। तो इससे आपको अपनी सोसाइटी पता चलती है। पिछले 20 सालों में आपने बिजनेस कंट्री को क्या दिया? हाउसिंग सोसाइटीज। आप मोटरवे पे चले जाएं, राइट लेफ्ट हाउसिंग सोसाइटीज, ठीक है। exactly. इतनी गोल्फ नहीं है जितने गोल्फ कोर्सेज हैं, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ अस प्ले गोल्फ, लेकिन गोल्फ कोर्सेज हर सोसाइटी ने इतने बड़े, यार आप एक ग्राउंड बना दें, उसमें फ्लड लाइट लगा के कहेंगे जी यहाँ पे मैं शाम को अब हमारा फुटबॉल है, वो देखें एक अच्छा लीडर उनको भी मिला है, अच्छा लीडर उनको मिला है, वो मेरा फ्रेंड है एक्स रग्बी प्लेयर आल्सो, हारून मलिक, ही इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सो एक लीडर से भी बड़ा फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली, अब तो हमें मैचेस सुनने को मिलते हैं, लोग स्टेडियम्स में जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने लगी है पाकिस्तान की फुटबॉल टीम, उसने यहाँ पे देखें सऊदी अरेबिया की वो टीम हमारे साथ अभी खेल के गई है फुटबॉल की, जिसमें से 8 के 9 प्लेयर्स, आई माइट बी अ लिटिल रॉन्ग, इस तरह मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, जिन्होंने अर्जेंटीना को, इस वर्ल्ड कप जो अर्जेंटीना जीता फुटबॉल का, उसके पहले मैच में एक सरप्राइज हुआ था जिसमें सऊदी अरेबिया बीट अर्जेंटीना इन द फर्स्ट मैच, वो प्लेयर्स पाकिस्तान आके खेल के गए हैं पाकिस्तान की टीम से। सो यू नो दिस इज एन अमेजिंग वो हम एशिया, बिकॉज वी फॉल इन द एम्बिट ऑफ एशिया रग्बी, हम जब विद इन एशिया सर्कल बताते हैं तो दे गेट सरप्राइज्ड कि आप लोग
डिस्पाइट इतने इश्यूज आप इतना सारा काम कर रहे हैं, You're pushing forward. पुशिंग फॉरवर्ड, बिकॉज छोड़ते नहीं है ना, वी डोंट गिव अप। हमारी यूनियन ने आज तक फाइनेंशियल इशू हो, कोई और भी इशू हो, कोई चीज़ सोची है कि करनी है तो हमने Okay. वी हैव नॉट बीन डिपेंडेंट ऑन कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है कि नहीं या कुछ और मिल रहा है कि नहीं, वी हैव डन अ बिट। आई थिंक कहीं ना कहीं हम सिल्वर लाइनिंग ये देख सकते हैं, अगर क्रिकेट की तरफ से अटेंशन इधर उधर हो रही है तो एटलीस्ट बाकी स्पोर्ट्स को शायद, ऑब्वियसली नॉट एट एन एक्सपेंस ऑफ अ स्पोर्ट इटसेल्फ, वी वुड होप कि वो भी सस्टेन करे, बट अगर आंखें इधर उधर जा रही हैं और लोगों की तरफ जा रही हैं, उनकी पहचान हो रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। होपफुली जो लोग इंटरेस्टेड हैं या कुछ नया करना चाह रहे हैं, अपने पैशन को परस्यू करना चाह रहे हैं, वो होपफुली इस चीज़ को देख के आगे चलेंगे। आई थिंक जो भी रिसेंट छोटे मोटे जो इवेंट्स हुए, रीजनल लेवल पे हुए, नेशनल हुए, उसमें जो हमने सिल्वर ब्रॉन्ज जिस लेवल का भी आप मेडल अचीव करें, लेकिन वो आपकी एक स्ट्रेंथ ओवर टाइम बन जाती है। तो नहीं, आई थिंक इट वाज वंडरफुल टू हियर इट फ्रॉम यू। We had absolutely no idea there was so much going on in the space of rugby, or I think as a people as well, it is our responsibility to actually see कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है apart from the polarization and the politics. तो I think onus also falls on all of us कि हम भी देखें इधर उधर, हम भी गर्दन घुमा के देखें क्या चल रहा है, हम इंतज़ार करते हैं कोई आके बताएगा तो फिर बात देखें, यही होगी। ना आप लोगों की तो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें ना शाम को 6 बजे से लेके 12 बजे तक अगर आप कौम को सिर्फ लड़ाएंगे तो वो स्पोर्ट्स तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सो आई गेस वो ओनस मीडिया चैनल्स पे भी जाता है और स्पोर्ट्स टॉक शोज चैनल्स पे पे भी। जाता है जी, बिल्कुल कोई एक बिल्कुल। दिन कोई आप किसी भी मेजर टॉक शो को देख लें ऑफ मेजर चैनल, आप उससे पूछें कि जी कितने प्रोग्राम आपने स्पोर्ट्स पे किए या किसी भी हेल्दी एक्टिविटी पे किए। No, that's absolutely right. So hopefully things will change. We should never stop, hoping for something. I think एक sportsman के लिए भी hope plays a major Oh role when yes, they have to oh yes, put in all the oh yes. efforts. So, sir, if you want to say anything else, No, I'm not. आप मुझे बता, I think it was wonderful and thank you for having me over because like I said in the beginning, इस तरह के प्लेटफॉर्म से ही हमें एक्सपोजर भी मिलता है एंड वी कैन रीच आउट टू absolutely. यू नो, आपका भी एक नेचुरली एक फॉलोइंग है सर्टेन लेवल ऑफ पीपल, तो उसमें बस मैं वही बार बार ये कहूँगा, पेरेंट्स, मल्टीनेशनल्स, गवर्नमेंट, ये 3-4 लोगों को मिलके सोचना है कि हमने अपने बच्चे को इस तरह का बनाना है कि ही इज़ एबल टू गो आउट एंड कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उसको वन डायमेंशनल रखेंगे तो ही विल नॉट बी एबल टू कम्पीट। Exactly. तो ये है जी, दैट्स द वे आई पर्सनली लुक एट इट एंड ओवरऑल भी हमारा अपना भी कल्चर स्पोर्ट्स का भी यही कहता है कि जी जब तक आप अपने बच्चों को फील्ड में नहीं डालेंगे तो वो यही करते रहेंगे। No, thank you so much. This was a wonderful conversation. We learned so many new things from Mr. Salman today, and we hope कि next time when we get to host you, हमें कोई बड़ी सी interesting किस्म की बातचीत पता चलेगी about your union and whatever feats that it will be making. Thank you so much, sir, for taking out the time, Most welcome. and we'll see you again on another episode of Policy Beats.